अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। तो दोस्तों, आखिरकार जर्नलिज्म गाइड चैनल के पूरे परिवार में आप सभी के साथ एक और नया सदस्य जुड़ गया है। और ये जो सदस्य है वो हमारा पीछे देख रहे हैं, ये हमारा 12 फीट का सॉलिड का सी बैंड डिश एंटीना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाना चाहिए, इसके लिए हमें क्या कीमत देनी पड़ती है और इसके लिए हमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस निभानी पड़ती हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर इतने बड़े सी बैंड डिश को आप अपने घर पर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके छत पर जो टेरेस है आपका, उस पर काफ़ी जगह होनी चाहिए। अगर काफ़ी जगह नहीं है, काफ़ी कम जगह है, तो बताना चाहूँगा इस सी बैंड डिश को एक्वायर मत कीजिएगा, खरीदिए मत, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी जगह आपकी घेरने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सी बैंड डिश को लगवाने में हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, जो सैटेलाइट की कवरेज काफ़ी कम रहती है, सिग्नल्स वीक रहते हैं, तो उसके सिग्नल्स को मजबूत बनाने के लिए ये सैटेलाइट हमारे लिए काम करता है। यानी कह लिया जाए तो इंटरसेट 20 है, इंटरसेट 17 है, ये जो सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी वीक सिग्नल के साथ मौजूद रहते हैं। कुछ ट्रांसपोंडर्स में आपको दिक्कत देखने को मिलती रहती है, तो उसे दूर करने के लिए हम इतने बड़े सी बैंड डिश को एक्वायर करते हैं। वैसे तो अगर मैं अपनी लोकेशन पंजाब के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 8 फीट का डिश जो है वो काफ़ी ठीक रहता है, इससे बड़ा डिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने इसको इसलिए खरीदा है ताकि आने वाले फ्यूचर में और कोई सैटेलाइट यूज़ होता है, हमारे लिए लॉन्च होता है, जिसकी अपडेट जो है वो काफ़ी बड़े डिश एंटीना के साथ ही देनी पड़ गई, तो ऐसे वक्त में हम आपको तुरंत इसकी अपडेट दे पाएंगे और उसकी पूरी जानकारी आपको पहुंचा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगा यहाँ पर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो करीब इसकी 35 से 36 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगी अगर आप इसको अपने घर तक मंगवाते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल कीमत है 12 फीट सी बैंड डिश एंटीना की वो 25,000 रुपये है। लेकिन इसको अपने घर तक मंगवाएंगे तो उसकी जो कीमत है वो लगेज के साथ अधिक बढ़ जाती है, यानी 10 से 11,000 या 12,000 तक पहुंच जाती है, जिसके चलते ये 35 से 36,000 रुपये के आसपास आपको पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इसके साथ में एलन भी नहीं है ताकि आप सैटेलाइट को कवर कर सकें, या फिर केबल वायर नहीं है जो कि सैटेलाइट के पीछे आप लगा सकें जिससे आप चैनल देख पाएंगे, तो उसके लिए आपको अलग से कीमत जो है वो देनी पड़ेगी। तो इससे जो कीमत है वो 37 से 38,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। और इसके अलावा इसको मजबूती देने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो सी बैंड डिश एंटीना है उसका जो नीचे का पिलर है वो काफ़ी सॉलिड होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास जो है सीमेंट होना चाहिए, सीमेंट के साथ हमारे पास कॉन्क्रीट होना चाहिए, यानी कि जो बजरी होती है वो हमारे पास होनी चाहिए। बाकी आप ईंटों का भी बना सकते हैं पिलर, लेकिन वो तो कामयाब नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग भी देख लेते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि आखिरकार इसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। और यदि आप भी इसको आने वाले समय में परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो आप भी समझ पाएंगे कि इसे किस तरीके से तैयार किया जाएगा और इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेस को मजबूती देंगे जिसके ऊपर हमारा डिश इंस्टॉल होगा। बताना चाहूँगा, इसको मजबूती देने के लिए आप कंक्रीट का पिलर भी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास बजरी रेता या फिर सीमेंट होना चाहिए, या फिर आप ईंटों का भी पिलर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कंक्रीट का ही पिलर बनाएं, और इसे बनाने के लिए आप चारों तरफ से ईंटों से कवर कर दीजिए ताकि शेप मिल जाए, और नीचे से 1 फुट नीचे गहरा कर दीजिए ताकि ये हमारे पिलर नीचे चला जाए और मजबूत हो जाए। अब सारा मसाला जो हम इसके अंदर डाल देंगे, तो दोस्तों कुछ इस तरह से मसाला जो हम इसके अंदर डालेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए नीचे से भी, और कभी भी आंधी तूफान आए तो हमारे लिए गिरे ना, और उसको कम से कम 1 हफ्ता तक सूखने दें।
अब दोस्तों थोड़ी टेक्निकली इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा। जैसे कि आप सब पीछे देख पा रहे हैं, आपको मैं बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ इसका। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे इसके रिब्स हैं, और ये जो रिब्स हैं आपको इस तरह के जो देखने को मिल रहे हैं, ये करीब आपको 12 मिलने वाले हैं, और 12 जो आपको ट्रस मिलती है, यानी सिंगल जो आपको मिलेगा वो ट्रस मिलेगा, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एंगल किस तरह से इसका रहेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका रहने वाला है। इससे जो है इसको आप सेट कर सकते हैं, टाइट करके खोल कर, जिस तरह से आप इसको एलिवेशन देना चाहते हैं, ज़ूमत देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ से जो है इसको आप टाइट कर सकते हैं, जितना आप इसको ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं। यानी कह लिया जाए तो सबसे बेस्ट डिश एंटीना रहने वाला है। कभी भी आंधी तूफान आएगा तो कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे डिश एंटीने होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाते हैं, क्योंकि उनको मिनटों का सहारा दे रहे हैं, और ये कभी भी हमारे लिए लुढ़क सकते हैं जब भी काफ़ी भारी तूफान हमारे लिए आ जाता है। तो कुछ पीछे से जो है दोस्तों इस तरह से लुक रहने वाली है। आप इसकी शीट देख रहे हैं, ये जो हमारी जाली है वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की दी गई है, और आगे से आपको मैं दिखाई चुका उसको लुक। आगे इसको आपने देखा होगा ब्रांडिंग दे रखी है। अब बात कर रहे थे कि इसका कॉन्क्रीट पिलर किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। तो देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों वो यही है कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि इसको आखिर किस तरह से इंस्टॉल किया जाए। तो देखिए कम से कम 1 फुट जो होता है वो कम से कम आपको नीचे लेना होगा, थोड़ा सा ज़मीन को जो है आपको ग्राउंड लेवल से कम करके इसको थोड़ा सा पिलर को जो है, इसका स्टैंड है पिलर है, इसको नीचे कर देने के बाद यहाँ पर जो है आपको इसको तैयार करना होगा। ये जो मैंने तैयार किया है दोस्तों वो कंक्रीट का तैयार किया हुआ है, ताकि ये आने वाले समय में कभी भी कोई तूफान हमें देखने को मिले तो उसमें हमारे लिए कभी डिश गिरे ना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो काफ़ी मजबूत रहने वाली है। जबकि हम ईंटों का जो बनवा लेते हैं पिलर, वो हमारे लिए कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि वो तिड़क जाता है और ईंटें कभी भी हमारे लिए ढह सकती है, गिर सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें कंक्रीट का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास बजरी होनी चाहिए, और बजरी के अलावा हमारे पास सीमेंट होना चाहिए, रेता होना चाहिए, जिससे हम मिलाकर इसका जो है मसाला बनाकर खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी लेबर या मजदूर को लगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से कुछ रहने वाला है। इसके ऊपर जो नेट बोल्ट्स देख पा रहे हैं, इसको आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे जो नेट बोल्ट्स हैं हमें सारे के सारे लगाने पड़ेंगे, जितनी भी हमारी जाली है, ताकि ये हमारे आने वाले तूफान में कभी भी हमारे लिए उड़े ना, और प्रॉपरली हमारे लिए सेट रहें। बाकी इसके आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह सेट करते हैं। ये ऐसी पत्ती जो हमें लगानी पड़ेगी इस पर, जिससे हमारा सेट होगा। और LNB की जब कुछ देख सकते हैं इस तरह से रहने वाला है। ब्रांडिंग आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर इस नट्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं।